बता दो। ठीक है, तो नाम भी बता दो। तो मेरा नाम अंजलि है। हाँ अंजलि बोलो। हाँ, तो मेरा नाम अंजलि है और तो मेरा क्वेश्चन है कि आप लॉयर हो, आप बन गए लॉयर और आपने बहुत स्ट्रगल फेस करा। तो अब लॉयर हो तो आपने बहुत सारे केसेस लड़े होंगे। तो मेरे को वो केसेस के बारे में, जैसे आपके पास केस आए तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको उस बंदे को केस जिताना है तो आपने पूरी जी जान लगा दी उसके लिए। तो आपको उतने कितने केसेस मिले आपको, और आपने उनके लिए मेहनत तो करी है, फिर वो बंदा जीत गया, पर आपको कितने केसेस मिले? मतलब बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं अब आपको, और किस किस तरह के केसेस मिले, आपने किस किस तरह से उनके लिए लड़े हो? मैंने अपनी लाइफ में ना मतलब हजारों केस लड़े होंगे, हजारों। मैं जब 69-70 के अंदर कॉलेज में था, मैं उस वक्त मैं ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट में पेश होता था, ठीक है। और मेरे साथ 250 वर्कर चलता था ऑफिस से कोर्ट के लिए। और मेरे जो फाइलें होती थी ना, वो जो चादर होती थी ना, बिस्तर की चादर, वो 2 चादरों के अंदर फाइलें जाती थी। और कोर्ट सारा दिन मतलब मेरे केसेस ही करता था। इतना केसेस मैंने शुरू से ही किया। और 69 में जैसे मैंने मतलब लेबर कोर्ट किया, उस वक्त मैं वकील नहीं था, लेकिन वो कर सकते हैं, आपको शायद पता है या नहीं पता, ट्रेड यूनियन एज ए रिप्रेजेंटेटिव। और वो किसी तरीके से भी वकालत से कम नहीं था है। और वहाँ के जो जजेस थे ना, वो बड़े बड़े वकीलों को उस वक्त बोला करते थे कि अगर तुम्हें लेबर लॉ सीखना है ना तो अशोक अग्रवाल से सीखो, मतलब ये समझो आप। तो उसके बाद वकील बन गए 76 में, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस शुरू कर दिए हैं। और 80s के अंदर जो है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम सुना आपने? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू कर दिया, एजुकेशन के ऊपर शुरू कर दिया, हेल्थ पे शुरू कर दिया। और हमें पता ही नहीं हमने कितने केसेस डाले, हमें कोई रिकॉर्ड मतलब वो नहीं है, नंबर नहीं पता है? और उसमें जो सबसे मतलब बहुत सारे लगभग हमारे अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लें तो हमारे लगभग सारे केस फर्स्ट इन द कंट्री हैं, मतलब नए। इसका मतलब नई इन्वेंशंस हमने करे, किसी की प्रॉब्लम को देखा और उसको सोचा कैसे है, उसका फिर केस बनाया, फिर चले राई से पहाड़ भी बन गए केस है। शुरू में कुछ भी नहीं था हमारे पास मसाला, वो धीरे धीरे इतना मसाला आ गया केस के अंदर कि पूरा केस ही बन गया। लेकिन इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो आपके साथ शेयर करेंगे हम, वो ये है कि 2002 की बात है लगभग। यहाँ पे जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हुआ करते थे और जिनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता था या टीसी नहीं होती थी, तो उनके जो दाखले थे ना वो एफिडेविट पे हुआ करते थे। तो वो एफिडेविट में लिखा जाता था, उसका फादर जो था ना वो एफिडेविट में लिखता था या मदर लिखती थी कि ये बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, क्योंकि उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट तो है नहीं। दूसरी बात ये लिखती थी कि ये बच्चा कहीं भी गवर्नमेंट स्कूल में या रिकॉग्नाइज स्कूल में नहीं पढ़ा है। तो फिर उसको जो है ना उसके हिसाब से स्कूल वाले जो है ना एडमिशन दे देते थे। लेकिन उसमें क्या था कि जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, जिनके माँ बाप है ही नहीं, वो कैसे दें एफिडेविट? तो क्या होता था कि जो एनजीओज थे ना वो मैनिपुलेट करके उनके वो देते थे। लेकिन वो तो, और ये रूल में था लिखा हुआ, ये बात रूल में लिखी थी। तो हमने वो रूल ही चैलेंज कर दिया। हमने कहा कि जो डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, जिसके माँ बाप ही नहीं है, होमलेस है, पटरी पे रहता है, उसका भी तो राइट है ना एजुकेशन का। तो जब वो आएगा तो उसको आप कहोगे कि तुम्हारे पिताजी जो है एफिडेविट दें, पिताजी है नहीं तो एफिडेविट होगा नहीं, तो आप उसको क्या एडमिशन नहीं देंगे? तो हमने ये केस हाई कोर्ट में डाला और उसमें मजा था, काफी अच्छा मेहनत करी हुई थी केस के अंदर। तो वो 2 जज के पास लगा, तो जो मेन जज था ना वो जस्टिस अरुण कुमार थे, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो उन्होंने सारा पढ़ा, उनको लगा कि हाँ गड़बड़ है। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो होता है ना उसको बोला कि अगली तारीख पर आना है आपको और प्रिपेयर्ड आना है, पढ़ के आना है। और जब वो अगली तारीख को आए, अच्छा उसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज, एक और चीज थी कि एक इस संस्था थी यहाँ पर जो ऐसे डेस्टिट्यूट चाइल्ड्स को डील करती थी। तो उनके बच्चों को ना मैं सुबह कोर्ट में बैठा देता था
सुबह जैसी केस लगा कोर्ट में बैठे हुए हैं वो, पहली तारीख को भी कोर्ट में थे और फिर जब नेक्स्ट डेट लगी तो डायरेक्टर आया हुआ था और तब भी बैठे हुए थे वो कोर्ट के अंदर। बच्चे 15-20 होंगे। तो जब केस का नंबर आया तो जज ने कहा वेयर इज डायरेक्टर, पीछे कट सर 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 आई एम हियर, कम 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 क्लोज टू अस। उसको बुलाया, उसको बोला कि बताओ, उसको जो जस्टिस अरुण कुमार थे उन्होंने अपने को पोज किया जैसे वो खुद स्ट्रीट चाइल्ड है। मैंने कहा देखो मैं ना स्ट्रीट चाइल्ड हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, डायरेक्टर ये बताओ कि मेरा एडमिशन कैसे होगा, मैं तो एफिडेविट कोई दे नहीं सकता। तो डायरेक्टर बोला कि सर ऐसा है ना, कोई तो लाएगा उसको बच्चे को, तो जो भी लाएगा वो अपना एफिडेविट दे देगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, आप ना इसमें से एक बच्चा पिक कर लो और अपना एफिडेविट दे दो। तो उसके तो पसीने आ गए एकदम है। तो जज ने बोला मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, नेक्स्ट डेट तक इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और फिर जो है ना नेक्स्ट डेट से पहले ही सोल्यूशन निकल गया। उन्होंने एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि कोई भी डेस्टिट्यूट चाइल्ड है वो जस्ट वॉक इनटू द स्कूल और उसको हेड ऑफ द स्कूल जो है वो एडमिशन दे देगा। और अगर उसकी उम्र का कोई झगड़ा होगा तो उसका वो जो है वो उसको सिविल सर्जन के पास भेज सकता है एज का टेस्ट करने के लिए है। तो उससे क्या हुआ कि मतलब सारे बच्चों को एफिडेविट की जरूरत ही नहीं रही, सारे जस्ट वॉक इनटू दैट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि उससे क्या हुआ कि आपने रूल ही चेंज कर दिया एक तरीके से। तो कोर्ट्स को हम यूज करते हैं नए नए